गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं विवेक रंजन अग्निहोत्री और वीआरए टीवी पे आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने मुझे इतने कम टाइम में जो इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये वीआरए टीवी इसलिए शुरू किया क्योंकि ना तो न्यूज़पेपर्स में, ना मैगज़ीन्स में, ना टेलीविज़न चैनल्स में हमारी ज़िंदगी के चारों तरफ वो क्रिटिकल बातें जो हमारी डिसीजन मेकिंग को, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो हमारा आगे आने वाला भविष्य तय करती हैं, उनके बारे में कहीं कोई नॉलेज मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हम और आप रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, उनको सिंपल करके एक लंबे रिसर्च को कैसे आसान करके कहानी की तरह आपको बता सकूं, तो शायद ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस होगी। आप लोगों का जो सपोर्ट है, जो फीडबैक है, दैट गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड एंथुजियाज्म टू कम टू यू वीक आफ्टर वीक एंड ब्रिंग न्यू नॉलेज। आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने जा रहा हूं, वो आप सुबह जब आंख खोलते हैं तब से लेकर जब तक आप सो नहीं जाते हैं, तब तक आपकी ज़िंदगी को हर सेकंड, हर नैनो सेकंड इफेक्ट करती रहती है। और वो चीज़ क्या है, उसको समझाने के लिए आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। आप अपने स्क्रीन पे ये पिक्चर देखिए और ज़रा गौर से देखिए। यस, आप पहचान गए होंगे, ये पिक्चर है किम कार्डेशियन की। और 2014 में जब एक मैगज़ीन के कवर में ये फ़ोटो छपी थी, तो इट लिटरली ब्रोक द इंटरनेट। नाउ ब्रेकिंग द इंटरनेट का मतलब ये है कि बहुत कम टाइम में मिलियंस एंड मिलियंस लोग जब किसी एक चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं या उसको देखने लगते हैं, when they start giving their eyeballs, eyeball का मतलब when you pay attention to something, then it's called breaking the internet। और वो इस तरह से हुआ कि एक मैगजीन की रिपोर्ट है, बिकॉज इट्स अ नेकेड एस एंड बिकॉज दैट एस हैपन्स टू बिलोंग टू किम कार्डेशियन, द फोटो वॉज रीपब्लिश्ड umpteen bazillion times as adults rolled their eyes and the teenagers giggled and masturbated। और ये एक बहुत ही क्रेडिबिलिटी वाली मैगजीन ने लिखा। तो ये होता यूं है कि जब ये फोटो छपी मैगजीन के कवर पे, तो लोगों ने इसको शेयर करना शुरू किया, ये ट्रेंड होनी चालू हो गई। फिर कई लोग गए, उनने उसके बारे में बात की कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, ये तो बहुत ही अश्लील फोटो है। और इसको लेके कई सारे पेरेंट्स ने, बुजुर्ग लोगों ने इसके ऊपर ऐतराज़ किया। जिन लोगों ने ऐतराज़ किया, उनको, जिन लोगों को ये पसंद आई थी, उनने ट्रोल करना शुरू किया। जिन लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, उनको दूसरे लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। तो इस बात का मीडिया ने नोटिस किया कि जिस चीज़ के बारे में इतनी बात हो रही, ज़रूर इसमें न्यूज़ होगी। तो मीडिया ने इसके बारे में और लिखना शुरू किया। जब मीडिया ने इसको और लिखना शुरू किया, तो इसने और ज़्यादा ट्रेंड करना शुरू किया। और इस तरह से आम आदमी इसमें इन्वॉल्व होता गया, होता गया, होता गया, और हम लोग अपना काम छोड़ के इसको अटेंशन देने लगे। इसको कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। कई लोगों ने यह भी कहा कि किम कार्डेशियन ने ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमैनिटी को लेके या सोसाइटी को कि उसको इतनी अटेंशन दी जाए। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किम कार्डेशियन इज अ जीनियस। शी मे नॉट बी अ जीनियस लाइक आइंस्टाइन, शी मे नॉट बी अ जीनियस लाइक वो रेन मैन के हीरो की तरह से, शी मे नॉट बी जीनियस लाइक अ बॉय जो ज़मीन में अगर आप माचिस की तीलियां फेंक दें तो वो एक सेकंड में देख के बता सकता है कि ये कितनी मिलियन तीलियां हैं, या शकुंतला देवी की तरह जो आप कोई सा भी कैलकुलेशन हो वो एक सेकंड में सॉल्व कर सकें। बट येस, शी इज़ अ जीनियस बिकॉज इन 1 सेकंड she can get attention of millions and millions of people like you and I। आपको जान के हैरानी होगी कि किम कार्डेशियन
कि कई सारी ऐप्स हैं जिसमें कुछ होता नहीं है, बट इट गेट्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आई बॉल्स। उसका अपना एक रियलिटी शो है जिसमें कुछ होता नहीं है, बट दैट शो गेट्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आई बॉल्स। आई बॉल्स मतलब अटेंशन। किम कार्दाशियन एक रेस्टोरेंट में या पब में जाके सिर्फ खड़ी होती हैं तो लोगों को $2,500 से $5,000 का टिकट खरीदना पड़ता है। शी डज नथिंग। और तो और अभी जब कानिये वेस्ट ने कल या 2-3 दिन पहले जब अनाउंस किया कि वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने वाले हैं, तो आप गैस करिए कि नंबर 1 पे क्या ट्रेंड कर रहा था। कानिये वेस्ट नहीं जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने जा रहे हैं, बल्कि किम कार्दाशियन। इसको आप बोल सकते हैं किम कार्दाशियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन असलियत में अगर आप जो जानकार लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनसे बात करें तो वो कहेंगे दिस इज द अटेंशन इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, आज आपसे अगर मैं पूछूं कि हम किस एज में हैं तो आप बोलेंगे इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की एज में, कोई बोलेगा नॉलेज इकोनॉमी की एज में, कोई बोलेगा डेटा इकोनॉमी की एज में है, लेकिन ये सब गलत है। एक्चुअली वी आर लिविंग इन अटेंशन इकोनॉमी, और आज हम सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे, व्हाट इज अटेंशन इकोनॉमी एंड हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल in this attention economy. Economics is basically a study of how the society uses its scarce resources. मतलब वो resources जो कि कम तादाद में हैं, जिनकी scarcity है, जिनकी कमी है, उसको कितने efficiently society use करती है, that study is called economics. अगर आप civilization का इतिहास देखें तो सबसे ज़्यादा वक्त अगर कोई चीज़ स्केर्सिटी में रही और जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रही और इकोनॉमिक्स की जो फंडामेंटल वैल्यू थी वो थी ज़मीन, लैंड। क्योंकि आदमी इतना विकसित नहीं था, खाना बहुत कम था, प्रोडक्टिव लैंड काफ़ी कम था, जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन जिसको बोलते हैं। आदमी 24 घंटे इसी चिंता में रहता था कि कल का खाना कहाँ से आएगा, और इसीलिए लैंड को लेकर लड़ाई चला करती थी। जो मोनार्क्स होते थे, राजा महाराजा, जो एम्परर्स होते थे, वही होते थे जिनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी। इसीलिए आप देखिए गरीब लोगों को ज़मींदारों ने बहुत सालों तक, हज़ारों वर्षों तक रूल किया है। फिर धीरे धीरे हम लोग टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंडस्ट्रियल एज की तरफ बढ़े, और इंडस्ट्रियल एज में आप देखिए लैंड की जगह लोगों को समझ में आया कि अगर हमको काफ़ी सारा सामान प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कई सारे हाथ चाहिए, मतलब लेबर। एंड दैट्स वाई लेबर बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और सारी जो इकोनॉमिक्स है उस वक्त की, वो लेबर को कैसे यूज़ किया जाए ढंग से, उसके ऊपर आधारित हो गई। एंड देन वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड्स। कई टेक्नोलॉजी आई, गाड़ियाँ बन गई, प्लेन बन गए, स्टीम इंजन्स बन गए, फिर डीजल इंजन्स बन गए, फिर मशीनें जो हैं वो ऑयल से चलने लगी, and suddenly oil became the most scarce resource, and that's why we moved on to oil based economy. और फिर हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, फ्री मार्केट क्रिएट हो गया, जगह जगह मार्केट भरने लगे सामान के साथ, एंड दूसरी तरफ इंटरनेट आने लगा। लोगों को अब ये जानने की ज़रूरत थी कि मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन सा घर खरीदूँ, मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूँ, विच इज़ द बेस्ट टूथपेस्ट, वेयर डू आई गेट। तो लोगों को नॉलेज की ज़रूरत थी, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बिकेम द मोस्ट स्केर्स रिसोर्स, और वी मूव टू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। उसके बाद जब इतनी नॉलेज क्रिएट हो गई, पीपल ऑल्सो रियलाइज्ड कि भाई अब, एंड सडनली देन मार्केटिंग कंपनीज, एडवर्टाइजिंग कंपनीज टुक ओवर, क्योंकि उसको मास मार्केट भी करने की ज़रूरत थी। सो पीपल देन फोकस्ड ऑन डेटा। जब डेटा होगा तभी तो आप फोकस करके किसी को मार्केट कर सकते हैं, एंड वी मूव टू डेटा बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन आज डेटा इज एन अबंडेंस, इंफॉर्मेशन इज एन अबंडेंस। अगर आप किसी चीज़ की, आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपको कॉटन के कौन से सॉक्स चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन 10 सेकंड में आपको कम से कम 5,000 इंफॉर्मेशन पॉइंट्स आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सा टेलीस्कोप सैटर्न को देखने के लिए अच्छा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको 10 सेकंड के अंदर गूगल में हज़ारों साइट्स पे मिल जाएगी।
आपको इन्फॉर्मेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. Information is in abundance. What is really scarce is the attention of the people who are going to consume this. क्यों? क्योंकि जो दिमाग है वो लिमिटेड है. जितने लोग हैं उतने ही तो दिमाग है. सेकेंड थिंग इज टाइम इज लिमिटेड. 24 घंटे में आदमी इतनी ही अटेंशन दे सकता है, 24 घंटे में 25 घंटे की अटेंशन नहीं दे सकता है. थर्ड थिंग इज द अटेंशन गिविंग फैसिलिटी, जो आपके दिमाग का जो पावर है, that is also limited, and therefore today the attention which I can give you is limited. तभी तो आप कहते हैं can I have your attention. लोग कहते हैं sorry I can't give you any attention. आप लोगों से कहते हैं pay some attention. Pay some attention. Yes, because attention is scarce, and which is why today we are living in the attention economy, जहाँ पे हर कोई, सारा जो गेम है मार्केट प्लेस का, that is how to get your attention. अब मैं आपको बताऊंगा how the market forces actually get our attention. समझिए आपके पास एक बहुत अच्छा घर है, खाना पीने की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी आपकी पत्नी या पति हैं, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, आपके पास एक कुत्ता भी है जो इज अ ब्यूटीफुल डॉग, आपका बैंक बैलेंस भी बहुत है, आपको दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है. लेकिन आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपको कोई नोटिस ही नहीं करता है. आप अपनी महंगी सी गाड़ी में बाहर निकलते हैं, कोई आपको अटेंशन ही नहीं देता है. अगर ऐसा एक भी दिन आपकी ज़िंदगी में हो तो आप पागल हो जाएंगे. थॉमस मैंडल, उन्होंने सबसे पहले कहा था अटेंशन इज द हार्ड करेंसी ऑफ साइबर स्पेस. आप ये बुक पढ़िएगा, इसका नाम है रूल्स ऑफ द नेट, बड़ी अच्छी बुक है. हार्वर्ड राइन गोल्ड ऑल्सो लेड आउट 2 रूल्स. ही सेड rule number 1 is to pay attention. Rule number 2 is that attention is a limited resource, so pay attention to where you pay attention. और इसी का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. आप देखिए स्क्रीन में, कल मैंने ये शो करने के पहले जस्ट टू डू सम रिसर्च ट्विटर में मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने पूछा विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ डिजिटल एज. आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा दिन गुजर गया. नॉर्मली मेरे ट्वीट्स को बहुत ट्रैक्शन मिलता है, पर पूरा दिन गुजर गया और उसमें सिर्फ 19 रीट्वीट्स हुए और 64 लोगों ने जवाब दिया. उसमें भी कई सारे तो ऊटपटांग जवाब थे. तब मैंने कहा मैं क्या करूं. मैंने उसके बाद एक दूसरा ट्वीट किया और इस बार मैंने लोगों से लिखने को नहीं बोला, बल्कि मैंने एक पोल कर दिया और मैंने उनसे यही पूछा इन द डिजिटल एज व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. और मैंने 4 ऑप्शंस दिए. नंबर 1 डेटा, सेकंड सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, थर्ड अटेंशन एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. आप यकीन नहीं करेंगे, 4000 लोगों ने, 4000 प्लस लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और सबका कहना था कि द मोस्ट स्केर्स रिसोर्स इज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. वो सब गलत थे, पर कहने का मतलब ये है दैट पीपल रिस्पॉन्डेड मोर व्हेन आई आस्क्ड देम टू गिव मी लेस अटेंशन. आप क्या जानते हैं कि आदमी का जो दिमाग था, आज से कई वर्षों पहले हमारा जो अटेंशन स्पैन था, that was about 12 to 15 seconds. और वो आज गिरते गिरते it has come down to 8 seconds. In fact, this is the old data of 2018. Today it's assumed it's come down to 7 to 6 seconds, which is less than, दुनिया में सबसे कम attention span गोल्ड फिश का माना जाता था. And today human beings have a lesser attention span than a goldfish, which means that you will get distracted in about 6 to 7 seconds. मैं आपको कुछ और स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ और यही कारण है कि आज वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे रिलीजन हो, किसी भी दुनिया का ऐसा फैसेट नहीं है जो आपकी अटेंशन के लिए पैसे खर्च ना करता हो और आपकी अटेंशन के थ्रू पैसे कमाता ना हो. और आप भी किस तरह से अपनी अटेंशन किसी को दे के या किसी की अटेंशन लेके आप कैसे पैसे कमाते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. बट बिफोर दैट लेट मी शेयर सम स्टैटिस्टिक्स विद यू. आज ये जो अटेंशन इकोनॉमी है, दिस इज ऑल मोर देन अबाउट 7 to 8 ट्रिलियन इकोनॉमी, विच इज
3 to 4 times larger than Indian economy. दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2009 में एश्टन कुशर जो एक स्टार हैं, he was the first person to get more than 1 million followers. In 2015, Caitlyn Jenner got 1 million followers in 4 hours and 3 minutes. In 2020, इसी साल अभी कुछ महीने पहले, इनफैक्ट 1 या 1.5 महीने पहले, इंडियन एक व्लॉगर है, यूट्यूबर है जिसका नाम है कैरी मिनियाती. कैरी मिनाटी ने he became the first YouTuber, Indian YouTuber, who got 10 million likes in one day and 1.8 million followers in one day. ये भी अपने टाइप का एक रिकॉर्ड है. हर 60 सेकंड में, in every 1 minute, do you know that 1 million people log into Facebook? 5 million people watch YouTube videos. 1.5 million people swipe on Tinder. 42 million messages. In fact, ये सारे जो फिगर्स हैं ये लॉकडाउन के, कोरोना क्राइसिस के पहले के हैं. ऐसा अनुमान है कि ये कम से कम 30 to 40% ये फिगर्स बढ़ गए हैं. इनफैक्ट कई लोग का मानना है ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बढ़ गए हैं. 42 million messages were exchanged in 1 minute on WhatsApp. 4 million plus Google queries were made in 1 minute. 500,000 scrolls were made on Instagram. And over $1 million were spent online and more than 500,000 emails were sent. In 2019, e-commerce, जिसको कहते हैं retail e-commerce, more than $3.53 trillion, जो कि इंडियन इकोनॉमी से भी ज़्यादा बड़ा साइज है. इनफैक्ट नाउ इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय द एंड ऑफ 2020 more than $7 trillion will be spent in e-commerce, which is 3 times more than Indian economy. On an average, एक आदमी कम से कम 5 से 6 घंटे इस attention economy का में participate करता है, which is more than the time you spend in a mall or in a shopping complex in 1 week. अब आप सोच रहे हैं इकोनॉमी कैसी है. अटेंशन ठीक है, अटेंशन तो मैं माँ और बच्चे भी आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं. 2 लोग, मैंने आपसे पूछा हेलो हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन, और यहाँ पे अटेंशन ट्रांजैक्ट हो गई. तो आप सोच रहे हो कि ये कैसी इकोनॉमी है जिसमें पैसे खर्च नहीं होते और विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि इसमें ट्रांजैक्शन चलता है. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन दिस अटेंशन इकोनॉमी हाउ द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, व्हाट इज द करेंसी ऑफ दिस अटेंशन इकोनॉमी. आज अगर मुझे एक फिल्म बनानी है तो अभी मैंने कोरोना के वक्त में मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया. कहने को तो मैंने फ्री में पढ़ाया, लेकिन वो फ्री में नहीं पढ़ाया. आई कॉट देयर अटेंशन बाय पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया. इन रिटर्न दे केम एंड बिकेम माई स्टूडेंट्स. और मैंने उनसे अपील की कि आप घर में बैठे हुए हैं तो अपने ही फ़ोन से आप एक फ़िल्म बनाइए. और कई सारे लोगों ने, 100 से ज़्यादा लोगों ने छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स बनाई. And that's how a product got created, just by paying attention to each other. और वो जो फिल्म जो है, जिनमें से एक फिल्म हमने अभी रिलीज़ भी की है, वो फिल्म जब हम सोशल मीडिया में डालेंगे, that will catch attention of more people. And when it catches attention of more people on YouTube, then slowly advertisers come in. When advertisers come in, then they start paying it to the apps which are running it. And that's how this economy triggers the other economy. इनफैक्ट आज जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, जहाँ पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, वो इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंड करती है अटेंशन इकोनॉमी में. आप ये देखिए कि पहले, मैं एडवर्टाइजिंग से हूँ, पहले जितने भी एडवर्टीजमेंट्स बनते थे वो इसलिए बनते थे कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये कहाँ मिलता है, क्या होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आज आपने देखा होगा कि जितने भी एड्स यूट्यूब में चलते हैं या फेसबुक में चलते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है. वो सिर्फ आपकी अटेंशन चाहते हैं. इसलिए सिर्फ 5 सेकेंड वो ऐड चलता है और कहते हैं नाउ यू कैन स्किप दी ऐड. व्हाट इज हैपनिंग देयर? वो आपसे कुछ खरीदने को भी नहीं बोल रहे हैं. दे जस्ट वॉन्ट योर अटेंशन. जिसके पास ज़्यादा अटेंशन होगी, मतलब जिसको ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, जिसको ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे, जिसका एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, जिसके रीट्वीट ज़्यादा होंगे, जिसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, दैट पर्सन विल बिकम अ रिचर पर्सन इन दिस अटेंशन इकोनॉमी. ये अच्छा, आप दूसरा आपको इसका सेक्शन बताता हूँ, ये वर्क कैसे करती है. आपने देखा होगा फुटबॉल क्लब्स हैं, उनके फैंस हैं. आपने देखा होगा कि जो फिल्म एक्टर्स होते हैं उनके फैंस होते हैं.
जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके फैंस होते हैं, सिलेब्स होते हैं उनके फैंस होते हैं। एग्जैक्टली ये यहाँ पे ऐसे ही वर्क करता है। और ये जो स्टार्स होते हैं इनका एक एंटूराज होता है, इनके साथ कई सारे लोग चलते हैं, कुछ इनके पीआर के लोग होंगे, कुछ इनके फैंस होंगे, फॉलोअर्स होंगे, और वो घुसते हैं तो 10-15 लोग उनके साथ चलते हैं। ये जो अटेंशन इकोनॉमी है, दिस इज अ स्टार बेस्ड इकोनॉमी। एक्चुअली ये है ही स्टार इकोनॉमी। जो जितना बड़ा स्टार होगा उतना ज़्यादा उसके साथ ट्रांजैक्शन होगा। तो जो बड़े स्टार्स हैं ऑब्वियसली उनको काफ़ी लाइक्स मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे। देन यू हैव माइक्रो स्टार्स। दीज स्टार्स विल हैव लॉट्स ऑफ माइक्रो स्टार्स, मतलब एक होलसेल स्टोर है, उसके कई सारे छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स हैं। इसलिए आपने देखो कई फैन क्लब्स चलते हैं, डिस्कशन क्लब्स चलते हैं, चैट रूम्स चलते हैं, कम्युनिटी बोर्ड्स चलते हैं। जगह जगह आप एक आइडिया के छोटे 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 कई फॉर्म्स में चलते हैं। एक आइडिया होगा, एक ब्रांड होगा, वो फेसबुक पे भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा, ट्विटर पे भी होगा। वो अलग अलग तरह से अपने ब्रांड को अटेंशन ग्रैब कर रहा होगा। आज हालत ये है, मैं आपको अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। पहले आप कोई प्रोडक्ट कैसे खरीदते थे कि इसकी वैल्यू क्या है, आप एक एक्टर को कैसे लेते थे, इसकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू क्या है। तो वैल्यूएशन हर चीज़ का होता था। आज वो जो वैल्यूएशन है वो होता है कि इस आदमी का अटेंशन ग्रैबिंग पावर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, हॉलीवुड में ऐसा शुरू हुआ कुछ साल पहले, और आज बॉलीवुड में भी होता है, और लगभग हर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है। हम लोग जब कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग इस बेस पे होती है कि ये जो कैरेक्टर एक्टर है इसको ले रहे हैं, तो इसके एंगेजमेंट सोशल मीडिया में कितना है, इसको अटेंशन कितनी मिलती है। जब ये कोई बात बोलता है तो क्या मीडिया वाले इसको छापने के लिए तैयार होते हैं। ओके, सो दिस पर्सन हैज़ गेट्स मी 3 lakh से 300,000 likes, which means so much attention this person gets me। और जब वो 3 lakh अटेंशन मिलती है तो उसके कारण मीडिया वाले भी उसके बारे में लिखते हैं। सो माई फिल्म गेट्स फ्री प्रमोशन। और इस तरह के अगर मैं 10 लोगों को लेता हूँ, समझिए मेरा कैमरामैन भी उसी वैल्यू का है। ऐसा कोई आदमी जो सोशल मीडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसका कोई अटेंशन पावर ही नहीं है, आप देखिए ऐसे लोगों को जनरली स्पीकिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो काम नहीं मिलता है आज की तारीख में। सो आपने देखा किस तरह से जो फिल्म का एक मार्केटिंग लोड है वो सिर्फ अटेंशन इकोनॉमी हैज़ टेकन केयर ऑफ दैट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अटेंशन इकोनॉमी की जो साइंस है, जैसे एक मार्केट है, मार्केट में एक सप्लाई चेन है, मार्केट में एक आउटलेट है, होलसेलर है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेल है, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मर्चेंडाइज है, विंडो मर्चेंडाइजिंग है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे एक मार्केट प्लेस चलता है। ई कॉमर्स में भी आप देखिए दे आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, द परचेज पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। इस पर ये इकोनॉमी कैसे चलती है, इसकी जो साइंस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सन 1930 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च किया। इनका नाम था B.F. स्किनर, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट एक्सपेरिमेंट, या जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग रिसर्च भी बोला जाता है, जिसको बाद में स्किनर्स बॉक्स के नाम से जाना गया। इसमें इन्होंने, आप चूहे को पकड़ने की जो चूहेदानी होती है, तो एक बॉक्स उनने बनाया और वो चूहे को अंदर छोड़ देते थे उसके अंदर, और वो वेट, एक लिवर लगाया उसमें, और वेट करते थे कि जब वो उस लिवर को दबाए तो ऊपर से कुछ खाने को गिरे। चूहा शुरू में तो कुछ करता नहीं था, पर धीरे धीरे गलती से कई बार उसका पाँव उस लिवर में लग गया और खाना गिरा, और इस तरह से वो जो चूहा था, रैट, उसने इस बिहेवियर को समझ लिया कि जब भी लिवर को दबाता हूँ तो खाना मिलता है, और वो उसको बार बार दबाता था, और वो खाना जब गिरता था उसको खाने लगा। लेकिन कुछ दिन के बाद, चूंकि वो जो खाना था वो सेम था हर बार, कुछ दिन के बाद उस चूहे ने उस लिवर को बार बार दबाना बंद कर दिया, और वो उसको तभी दबाता था जब उसको भूख लगती थी। और तब मिस्टर स्किनर ने एक नया एक्सपेरिमेंट उसी चूहे के साथ किया। उन्होंने, अब जब वो खाने के लिए लिवर, जब उसे भूख लगती थी और लिवर को दबाता था, तो जो खाना था, पहले वो एक ही चीज़ जो मिलती थी उसे खाने को, उसको अब उन्होंने चेंज कर दिया। अब कभी लिवर दबाए तो बिस्किट आ जाए,
कभी लिवर दबाए तो रोटी आ जाए, कभी लिवर दबाए तो कोई फ्रूट का टुकड़ा आ जाए, कभी वो ज़्यादा मात्रा में हो, कभी कम मात्रा में हो। और कई बार उन्होंने ऐसा भी किया कि उसमें कुछ था ही नहीं, वो लिवर दबाता था, कुछ गिरता ही नहीं था। और तब उन्होंने उस रैट का बिहेवियर ये नोटिस किया कि वो रैट अब धीरे धीरे उस लिवर को दबाने लगा और धीरे धीरे उस लिवर से ऑब्सेस्ड हो गया, और 24 घंटे वो उस लिवर को दबाता था। थोड़े दिन बाद यह हालत हो गई कि वो जहां भी उसको रखते थे वहां से बार बार छूट के भागने की कोशिश करता था और उस बॉक्स के अंदर जाने लगता था। अब इस साइकोलॉजिस्ट को वो जो चूहा था, रैट, उसको बॉक्स के अंदर नहीं डालना पड़ता था, ये चूहा खुद भाग के उसके अंदर जाता था और बार 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 वो लिवर दबाता रहता था, चाहे कुछ ऊपर से गिरे चाहे ना गिरे। एंड स्लोली दैट रैट गॉट एडिक्टेड टू प्रेसिंग दैट लिवर। व्हाई? बिकॉज ऑफ रैंडमनेस। और ये जो रैंडमनेस का जो बिहेवियर है, इससे एडिक्शन पैदा होता है। ये साइंस में हजारों जगह, मैंने भी एक एपिसोड किया था और मैं करने भी वाला हूं। इसीलिए आप देखिए जो सिलिकॉन वैली में जितने वीडियो गेम्स बनते हैं, जो एप्स बनती हैं, वो इसी रैंडमनेस के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। कसिनो भी जो है, क्यों, वाई पीपल गेट एडिक्टेड टू कसिनो, ये भी उसी के ऊपर है, क्योंकि ये आपके माइंड में डोपामिन प्रोड्यूस करता है और ये डोपामिन से यू बिकम एडिक्टेड। इसीलिए हम लोग बन जाते हैं डिजिटल एडिक्ट्स। ये जो डिजिटल एडिक्शन है, ये रैट का बिहेवियर जो 1930 में उन्होंने पता किया था, इसको यूज़ किया मॉडर्न सेंचुरी के सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स ने, आईटी प्रोफेशनल्स ने, और इस तरह से शुरू हुई अटेंशन इकोनॉमी। आपके फोन पे आप उठे, आपको एक नोटिफिकेशन आया, आपने उस नोटिफिकेशन को खोला, वो आपको फेसबुक पे ले गया, आपने उसको पढ़ा और आप जैसे उसको स्क्रॉल कर रहे थे तभी आपको एक ऐड दिखा उसके अंदर, जो कि आपको मॉरिशस में कैसे छुट्टी मनानी चाहिए उसके बारे में था। आप उस पे गए और वहीं आपको हाइट रीजेंसी का एक ऐड दिखा। आप हाइट रीजेंसी पे गए और वहाँ से आपको एक ऐसी न्यूज़ पता चली कि मॉरिशस में कैसे एक 100 साल की औरत जो थी, उसने पूरा का पूरा जो समुंदर है उसमें 1 घंटे तक स्विमिंग की। और ये देखते ही देखते आपको एक चौथी खबर मिली जिसमें आपको पता चला कि एक आदमी था, उसने कुत्ते का कान काट के एक दूसरे कुत्ते को खिला दिया। आप यू फेल्ट वेरी डिस्गस्टेड, और आप डिस्गस्टेड फील ही कर रहे थे कि तभी आपने देखा कि किस तरह से इथोपिया में लोग भूख से मर रहे हैं, और आपने उस पर तरस खा के एक डोनेशन दिया। और वो डोनेशन देने के लिए आप जब दे रहे थे तभी कुछ और एड्स पॉपअप हुए, और एक किताब जिसकी आपको आवश्यकता नहीं थी, आपने वो अमेज़ॉन से ख़रीद ली। और जब आप उसे ख़रीद रहे थे कि तभी हैंग ऑन, ये पिक्चर देख के आपने कभी सोचा था कि मैं जब आपसे ये सब बातें कर रहा हूँगा तो यू विल थिंक अबाउट कोबरा? कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि शो में यू विल थिंक अबाउट अ स्नेक, अ कोबरा, बट यू डिड। यही जो पूरी प्रोसेस है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, पर इस बीच में आपका इतना सारा टाइम निकल गया। यू एंडेड अप थिंकिंग अबाउट अ कोबरा बिकॉज दैट पिक्चर जस्ट पॉप्ड अप ऑन माई स्क्रीन। इसी को बोलते हैं वॉर्टेक्स। दिस साइंस ऑफ वॉर्टेक्स इज वॉट रन्स द अटेंशन इकोनॉमी। ये वॉर्टेक्स क्या है? वॉर्टेक्स सिंपली, एज इट्स डिस्क्राइब्ड बाय एन एक्सपर्ट मिस्टर BJ Fogg, this is nothing but to keep you distracted. He also described it as captology. Captology, according to Fogg, is that when the applications could be designed with the principles of human psychology in mind in order to get people to do things they might not do otherwise. The initial idea of captology evolved into the field known as behavior design, which is the basis behind many of the tactics employed today to make use and keep using your mind to sell and buy attention. And he also submitted a paper in which he said exactly when and where such persuasion is beneficial and ethical should be the topic of further research and debate. तो ये जो पूरी वॉर्टेक्स की साइंस है, आपको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में लीड करना, जो कि टोटली अनरिलेटेड एक्टिविटीज़ है,
मतलब आप ट्विटर में गए और आपने वहाँ पे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग लिखने की कोशिश की और उसके तुरंत बाद आपको किसी और का ट्वीट पढ़ के यू स्टार्टेड डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स से आप चले गए एक ट्रेंड में, उस ट्रेंड में लिखा है बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट से आप चले गए इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम से आप पहुंच गए अमेजोन में। इस तरह का जो पूरा बिहेवियर है मूविंग फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन इज वॉट दिस अटेंशन इकोनॉमी इज टूडे वर्किंग ऑन। पर ऐसा हम क्यों करते हैं? मैंने एक छोटी समराइज किया है, टेकिंग ऑल द टॉप रिसर्चेस ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट क्रेडिबल रिसर्चेस राइट फ्रॉम MIT टू ऑक्सफर्ड टू कैम्ब्रिज टू हार्वर्ड टू येल टू स्टैनफोर्ड, और उन सबको जोड़ने के बाद और तो और मैंने कई सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और मार्केटिंग कंपनीज के रिसर्च को भी काफ़ी स्टडी किया है। मैं आपको 5-6 मोटे मोटे पॉइंट्स बताता हूं जो आप जानते होंगे। ये हम 5-6 रीज़न से हम लोग जो हैं इसके कस्टमर बनते हैं। वन इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये एक बहुत बड़ा फियर इंसान के दिमाग में होता है। और आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ लेटर्स जो आपने आज से 5-10 साल पहले सब्सक्राइब किए थे, लेकिन हर बार आप सोचते हैं इनको मैं अनसब्सक्राइब कर दूं, पर आप रुक जाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये फियर होता है कहीं इसमें एक दिन ऐसी नॉलेज ना आ जाए जो बाकी लोगों तक पहुंच जाए और मेरे को ना पता चले। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसी कारण आप कई सारी ऐप्स जिनको कायदे से आपको डिलीट कर देना चाहिए पर आप करते नहीं हैं। यही कारण है कि आप बार बार ट्रेंडिंग कॉलम में जाते हैं जबकि आपको ट्रेंड जानने की रत्ती भर की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा है इनफाइनाइट कंटेंट एंड ऑटो प्ले। इसका मतलब ये है, आपने देखा होगा आजकल YouTube में जब आप एक YouTube कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो आपसे बिना पूछे हुए दूसरे वीडियो पे ले जाता है, शायद वो कनेक्टेड भी ना होते हों आपस में। ऐसे ही फेसबुक ने एक नई चीज़ शुरू की है जिसमें आप एक वीडियो, अगर आपने समझिए आपकी फैमिली का किसी के बच्चे के बर्थडे का है और उसको लगाएं तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली दूसरा वीडियो चालू हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, करते करते आप कपिल शर्मा शो से होते होते, ट्रम्प की स्पीच से होते होते, डॉग से होते होते, गार्डनिंग से होते होते, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ घूम आएंगे। दिस इज़ ऑल बेसिकली टू गेट योर अटेंशन, क्योंकि ये बिलीव करते हैं इफ़ दे कीप बम्बार्डिंग यू with information, with all these kind of things, they might get your attention somewhere or the other. Third is scarcity principle. Scarcity principle जो है ये वर्क करता है। आपने देखी होंगी ईमेल्स जो आपके पास आती होंगी, अर्ली बर्ड, लास्ट ऑफर, डू इट बिफोर द डेडलाइन क्लोजेस, एवरीथिंग शोज यू अर्जेंसी। इट शोज यू जैसे ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, लिमिटेड स्टॉक। सेम थिंग इज़ हियर ऑल्सो, एंड विच इज़ वाई आपने वो तरह तरह की हेडलाइंस भी देखी होंगी, गेट बी द फर्स्ट पर्सन टू नो दिस, एंड दिस इज ऑल्सो इज बीइंग एम्प्लॉयड इन दिस अटेंशन इकोनॉमी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। देन दूसरा है फुट इन द डोर। इसका मतलब ये है, इसको डिफाइन करते हैं, ईमेल्स एंड नोटिफिकेशंस यूजिंग वर्डिंग लाइक जस्ट वन क्लिक to suggest that the amount of effort and time spent will be low, which means your foot is already inside the door। अब घुसने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आज जितनी दुनिया की एप्लीकेशंस हैं, जितना IT इंडस्ट्री है वो इसी पे काम कर रही है, हाउ टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ क्लिक्स। they don't want to spend even a fraction of second in getting your attention. They just want you inside the attention economy. Then another thing is called hide the milk tactic। जैसे आप एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो एडिक्टिव चीज़ें हैं वो हमेशा सबसे सामने होंगी। आपको दूध की ज़रूरत है, वो हमेशा सबसे पीछे होगा। जो आप एक दूध का पैकेट खरीदने गए हैं पर उसके लिए आपको यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर स्टोर। इसी तरह से आप जब एक फेसबुक में जाते हैं या आप किसी एक ऐप में जाते हैं, चाहे वो म्यूज़िक की ऐप हो कुछ हो, आप देखिए उसमें जो चीज़ आपको एक्चुअली जो रियल कंटेंट है वहाँ तक पहुँचने के पहले यू मे हैव टू गो थ्रू वेरियस डोर्स, यू मे हैव टू स्क्रॉल थ्रू लॉट्स ऑफ अननेसेसरी थिंग्स विच यू डोंट इवन रिक्वायर बट विच कैन मेक यू एडिक्ट इंस्टेंटली ऑफ ग्रैबिंग योर अटेंशन। सो ये जो पूरा का पूरा जो गेम जो है ये बेसिकली वर्क करता है डिजिटल एडिक्शन में। आज शायद ही दुनिया में आपको कोई मिले, ऑलमोस्ट 4 बिलियन लोग जो हैं वो इस इकोनॉमी के पार्ट हैं और उनमें से शायद ही कोई मिले जो डिजिटली एडिक्टेड नहीं होगा। इसी के लिए आप देखिए लोग डिटॉक्स करते हैं, डिजिटल डिटॉक्स करते हैं। कई लोग अपना फ़ोन जो है मीटिंग्स में उल्टा रख देते हैं। कई लोग जो हैं दे कॉल इट डिजिटल संडे।
कई लोग फैमिली में ऐसे रूल्स बनाते हैं कि डिनर टेबल पे फैमिली जब बैठेगी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि लाइफ में जो सक्सेस है वो मिलती है फोकस से। जब आप किसी चीज़, और वो तभी होगा जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे। इस दुनिया में मल्टीटास्किंग को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, पर आप ऑनेस्टली देखिए, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट लाइक मल्टीटास्किंग। आप अगर कोई काम कर रहे हैं और अगर आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो ईमेल का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे फेसबुक का हो, आप जैसे ही उसको देखते हैं यू आर लूजिंग अटेंशन फ्रॉम समवेयर। सो वन पर्सन's अटेंशन इज द डिनायल ऑफ समबडी एल्सेज अटेंशन। और इसी प्रिंसिपल पे ये सारी इकोनॉमी चलती है। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से इस इकोनॉमी को यूज़ करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में इस अटेंशन इकोनॉमी के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। सो दोस्तों, अटेंशन इकोनॉमी इज रियल। आप कितनी भी कोशिश कर लें, यू जस्ट कैन नॉट एस्केप इट। इसके कई नुकसान भी हैं। इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, यूं तो आप भी जानते होंगे इसके क्या नुकसान है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म ऑफ एवरी काइंड। नंबर वन, आपको इस इकोनॉमी में रह के ऐसा लग सकता है कि सारी दुनिया कितना एंजॉय कर रही है, लोग कितने खुश हैं, सारी दुनिया हॉलीडे कर रही है। इवन कोरोना जैसी क्राइसिस में कई लोगों को ये लग रहा होगा, अरे वो नेटफ्लिक्स के इतने ज़्यादा शो देख रहे हैं, अरे वो लोग घर में बैठ के इतने गाने गा रहे हैं। और तो और ये टेररिज्म के लिए भी यूज़ हो रहा है। दूसरा, वायलेंस, ट्रोलिंग, बिकॉज यू नीड अटेंशन। और उस अटेंशन के लिए लोग नेगेटिविटी को भी काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि इस इकोनॉमी में कोई मोरालिटी नहीं है, इसके कोई लॉज नहीं है, इसका कोई कोर्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। इन अटेंशन इकोनॉमी एवरीथिंग इज फेयर। चाहे वो किम कार्डेशियन का कवर हो, चाहे वो ट्रोलिंग हो, चाहे डेथ थ्रेट्स हो, या फिर न्यूजीलैंड में आपने देखा था किस तरह से एक आदमी ने फेसबुक पे लोगों को मारते हुए उसको लाइव कर दिया था। एवरीथिंग हैज़ बिकम अ स्पेक्टिकल, एवरीथिंग हैज़ बिकम नॉइज। अगर आज मैं नॉइज क्रिएट करके आपकी अटेंशन लेता हूं, आप और ज़्यादा नॉइज क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अपने प्राइसेस को कम करके अटेंशन ले सकता हूं, आप और ज़्यादा प्राइस कम कर सकते हैं। अगर हम सेक्सुअलिटी को यूज़ करके अटेंशन ले सकते हैं, सामने वाला और ज़्यादा उसको यूज़ कर सकता है। अगर मैं एंगर यूज़ करता हूं, कोई और ज़्यादा कर सकता है। यही कारण है कि आप देखिए, एवरीथिंग हैज़ बिकम अ परफॉर्मेंस। आज सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसीज से किसी को मतलब नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बिकम अ स्पेक्टिकल, अ फैनफेयर। उनके परफॉर्मेंसेस की ज़्यादा बात होती है। आज जो एक्टर्स हैं, उनके टैलेंट की बात नहीं होती है, उनका जो सोशल मीडिया परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात होती है। आज आदमी का कैरेक्टर क्या है, आदमी के आइडियाज़ क्या हैं, उसके बारे में बात नहीं होती। उसके फॉलोअर्स क्या हैं, उसकी लाइकिंग क्या है, उसके व्यूअरशिप क्या है, इसके बारे में बात होती है। आप कैरी मनियाती की तरह से चाहें तो लोगों को रोस्ट करके, गाली दे के एक दिन में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो टिकटॉक पे परवर्ट बातें करके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स क्रिएट कर सकते हैं। और इन सब की वैल्यू है। ये सब कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं। इनसे एक इकोनॉमी चलती रहती है। ये तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट, पर आप इसको यूज़ करके कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं औरों का तो नहीं जानता, मैं अपना एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ, अपनी लाइफ की हिस्ट्री। जब मेरी फिल्म बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम को पूरे के पूरे बॉलीवुड और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने बैन कर दिया, सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसका बॉयकॉट कर दिया, देन I used it very productively and creatively to market my film। जो फिल्म एक कल्ट फिल्म बन गई, जिसके कारण मेरे को दूसरे फिल्म की फाइनेंसिंग मिली। मैंने ताशकंद फाइल, जो कि शास्त्री जी की मिस्टीरियस डेथ पे बनी थी, हमारे पास मार्केटिंग का एक भी पैसा नहीं था, बट आई यूज the power of this economy. I got attention of people who were interested in knowing the mystery of शास्त्री जी। और आप जानते हैं उस फिल्म की हिस्ट्री, ना तो उसे थिएटर में किसी ने रिलीज़ किया, ना उसको क्रिटिक्स ने कोई उसके बारे में बात की, उसको कोई मीडिया स्पेस नहीं मिली। तो मैंने शास्त्री जी की मिस्ट्री के बारे में बात करके लोगों से अपील की कि वो सिनेमा हॉल में जाके इस फिल्म को लगवाने की बात करें, और लोगों ने PVR और सिनेमैक्स जैसे चेन्स के पास जा जाके छोटे शहरों में इस फिल्म को फिर से लगवाया। इट क्रिएटेड हिस्ट्री ऑफ सॉर्ट्स बाय रनिंग फॉर मोर देन 100 days।
मेरी जब बुक आई अर्बन नक्सल्स, उसको जितने भी बड़े बड़े पब्लिशर्स थे सब ने उसको कैंसिल कर दिया था, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तब उसको हमने खुद मार्केट किया और मैं अकेला जगह जगह जाके लोगों से बात करते हुए बुक को मैंने ऑक्शन किया और बुक को बेचना शुरू किया। इट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फास्टेस्ट सेलिंग बेस्ट सेलर एवर। अब मैं एक नई फिल्म बना रहा हूं, कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स का मेरे को कुछ नहीं पता था, इसके जो विक्टिम्स हैं कश्मीर जेनोसाइड के, ये कहाँ रहते हैं। मैंने अपील की सोशल मीडिया में और लोगों से मैंने बोला कि मुझे इनसे कनेक्ट करवाइए। यू वोंट बिलीव इट, मैं सारी दुनिया के कॉन्टिनेंट्स में जहाँ जहाँ जो भी है सबसे कांटेक्ट करके उन सब के इंटरव्यूज़ करके वापस भी आ चुका हूँ। और हम लोग फिल्म शुरू करने जा रहे थे, शूटिंग करने, जो रुक गई लॉकडाउन के कारण, और अब मैं उसको करने जा रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, अभी बीच में मैंने द फ्यूचर ऑफ लाइफ फेस्टिवल चलाया, एक सक्सेस प्लस प्रोग्राम चलाया, और बहुत जल्दी हम लोग स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी शुरू कर रहे हैं। और ये सारा का सारा विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट मनी, just by getting the attention of people with our ideas, with our creativity, by contributing into people's lives, we have been able to achieve it. आज इसने आपको भी वो अपॉर्चुनिटी दी है जो अपॉर्चुनिटी आज शाहरुख खान के पास है, या श्री नरेंद्र मोदी के पास है, या वो किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है। अगर आपके अंदर आइडियाज़ हैं तो आप बिना डरे हुए यू ऑल्सो गो एंड सीक अटेंशन। उसका आप चाहें तो एक कई सारे टियर लेवल पे भी चलता है। यू सीक माई अटेंशन, इफ़ यू गेट माई अटेंशन आई विल राइट अबाउट इट एंड आई विल गेट यू द पीपल हु गिव मी अटेंशन, मैं उनकी अटेंशन आपको दूंगा। उससे आप अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडियाज़ को आगे ले जा सकते हैं, और इस तरह से आप खुद एक छोटा अपना मर्चेंडाइज, अपने आइडियाज़ का मर्चेंडाइज शुरू कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माई एम्बिशन, दिस इज़ माई डिज़ायर to motivate, inspire young Indian people to become creative entrepreneurs, and this is really possible in this attention economy like never before. So use it for your advantage. अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगा एक इसी तरह की कोई एक नई बात लेके, और आपको बताऊँगा how you can be successful in the modern world. So नमस्ते, जय हिंद, good morning, good afternoon, good evening and good night. आज एक अच्छी नॉलेज काफ़ी रिसर्च करने के बाद देने वाले लोग हैं नहीं, इसीलिए आई एम बुद्धा फाउंडेशन बहुत ही सिंसियरली रिसर्च करके आप तक वो नॉलेज डिसेमिनेट करने का काम कर रही है जो आज लोग करते नहीं हैं। लेकिन हम लोग ये यत्न काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब इस लॉकडाउन में जब सारी फिल्म इंडस्ट्री भी बंद हो गई है, वी आर फेसिंग लिटिल डिफ़िकल्टी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के अच्छे वीडियोस, अच्छी नॉलेज आगे हम और अच्छे बना के आप तक ला सकें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हो सके आपके बस में, प्लीज़ डोनेट टू अस। जो भी लिंक आप देख रहे हैं, यू कैन गो टू दिस लिंक एंड डोनेट वॉट एवर यू वॉन्ट। और अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो आप हमारे एसोसिएट रिसर्चर बन सकते हैं, आप हमको रिसर्च करके हमारी मदद कर सकते हैं। फॉर दैट अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट आई एम बुद्धा साइट, और इसके लिए मैं एडवांस में आपसे कहता हूँ थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, सर्कुलेटेड, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से कहिए हमें फॉलो करें। जिस तरह से हम कम्युनिटी सर्विस आपके लिए कर रहे हैं, आप भी हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं, एंड यू कैन बिकम एन आई एम बुद्धा वॉलंटियर। सो सी यू।